जिन जिन लोगों को इन्होंने एफआईआर में फंसवाया है, पॉस्को में फंसवाया है, एससी एसटी एक्ट में फंसवाया है, एक एक लोगों का हाय लगेगा इनको। एक एक लोग जो कलेजा अंदर से कांपा है ना, कल्पा है ना, वो लगेगा हाय। और ये दूसरे को नहीं कल पाए हैं, दूसरे को नहीं फंसाए हैं, खाली भूमिहारे लोग हैं। फर्जी मुकदमों में भूमिहारों को फंसाया गया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक दो नहीं दर्जनों ऐसा उदाहरण दे देंगे हम जानते हैं वो दर्द। हम दौड़े हैं यहाँ से पटना तक उस समाज के लिए, जब उनको एफआईआर में फंसाया जाता था और डीएसपी के यहाँ बैठ करके केस ट्रू करवाया जाता था। तो लगता है कि जो जिस समाज को आप इतना ओछ नजर से दिखते हैं, जिनके पूर्वजों के खिलाफ आप इतना जहर उगलिएगा, जिनको आप केस मुकदमे में फंसा के प्रताड़ित करिएगा, जिनके समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आप पंचायत चुनाव में हराइएगा, वो चुप बैठेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठेगा, नहीं बैठेगा। अभी एक आध गो फुलझड़िए फूटा है, जब पूरा फटेगा ना, तो जो बोछा आप देखे थे कि जब भूमिहार समाज एग्रेसिव हो गया तो बोछा में क्या हुआ, तो समझिए कि औराई में ऐसा होगा कि पूरा समूल नाश हो जाएगा। नमस्कार। मुजफ्फरपुर की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक नाम है और वो है पूर्व मंत्री और औराई के विधायक रामसूरत राय का। रामसूरत राय के नए नवेले विरोधी लगातार चर्चा में है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे रामसूरत राय के सबसे पुराने विरोधियों में से एक, धुर विरोधियों में से एक कहें। हालांकि औराई के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, हमारे साथ दिनबंधु क्रांतिकारी हैं। विधायक जी सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अरबों की सौगात औराई को दिलाई गई है और धन्यवाद यात्रा निकाली गई। हालांकि उसके बाद उनका एक बयान जो है वायरल हो जाता है और फिर से एक बार जो है एक विशेष समाज को, एक जाति को टारगेट करने का आरोप उन पर लगना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और इस वक्त जो है बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। रामसूरत राय के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला गया है भैरव स्थान में, और हमने देखा कि दिनबंधु क्रांतिकारी भी तमाम पुलिंदा लेकर आ जाते हैं और ढेर सारे आरोप एक बार फिर से लगाए जाते हैं। दिनबंधु क्रांतिकारी, चुनाव तो पिछला आपने लड़ा उनके खिलाफ, इस बार क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बोला कि दिनबंधु क्रांतिकारी उनके सबसे पुराने विरोधी हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि हम कोई जन्मजात उनके विरोधी नहीं हैं, और ना ही वो मेरा कोई ज़मीन जोत लिए हैं, या नहीं मेरा उनसे कोई पुश्तैनी कोई झगड़ा चल रहा है। मेरा लड़ाई किस बात पे है? मेरा लड़ाई उनसे सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर था कि औराई का जो विषय है, औराई का जो समस्या है, उस समस्या के समाधान पर उनके द्वारा क्या प्रयास हो रहा है। अगर प्रयास नहीं हो रहा है तो जनता ने हमको इसीलिए नहीं चुना, चूंकि हमको उस लायक नहीं समझा, तो हमको विपक्ष में रहने का मौका मिला और हम विपक्ष में हैं। और मजबूती से पिछले 4 वर्षों में जितना हो सका है, हमने उनकी कमियों को, उनके नाकामियों को, जनता की जनहित समस्याओं को हमने जनता के बीच रखने का काम किया है, सरकार के सामने रखने का काम किया है। दूसरा, आपने सवाल किया कि अभी वो कितना 1000 करोड़ रुपए का योजना लेके आए हैं। 2100 करोड़ आप जान लीजिए। मैंने आपका इंटरव्यू सुना है, उसमें आपने पूछा कि ये तो सारी जगह हो रहा है। मैंने उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रखा ना। कोई बता सकता है कि मीनापुर में काम नहीं हो रहा है क्या? बगल के बाजपट्टी में काम नहीं हो रहा है क्या? बगल के रुन्नीसैदपुर में काम नहीं हो रहा है क्या? तो सरकार ने अपने स्तर पर अगर कोई इनिशिएटिव लिया है तो उसका काम औराई में भी दिखेगा। तो सरकार इनिशिएटिव ले रही है, मुख्यमंत्री इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो औराई में भी काम हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि वो 2 साल तक लगभग वो मंत्री रहे हैं, वो 2 साल के मंत्री काल में क्या क्या काम किए हैं, क्या वो बताने का काम करेंगे? वो जो पिछले 4 वर्षों से विधायक हैं, पूरे औराई में मैं चैलेंज देके कह रहा हूं आपके माध्यम से, रामसूरत राय जी, आप हमारे माननीय विधायक हैं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप में अगर दम है और अगर आपकी हैसियत है तो आप चौक और चौराहा तय कर लीजिए। मैं आपके साथ आपके पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आप जगह तय करिए, आप समय तय करिए और बुलाइए, डिबेट कर लेते। अगर हिम्मत है
और जनता के सवालों का सामना करने का आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप जगह और समय तय करिए। मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं आपके पिछले 4 वर्षों के कुकर्मों पर। आप 4 वर्षों में औराई में एक भी पुल का कोई ईंटा नहीं जोड़ाया और आप कह रहे हैं कि ये हम लेके आए हैं। पिछले 4 वर्षों में एक भी गरीबों को जमीन नहीं दिया गया और आप मंत्री थे उस विभाग के और आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालय और एक मात्र डिग्री कॉलेज औराई के बांध के भीतर है, एक भी स्कूल को विस्थापित नहीं करवा पाए आप कह रहे हैं कि हम ये वो दिस दैट कर रहे हैं। औराई में 40 से ज्यादा सरकारी विद्यालय में बार बार इस बात को दोहराता हूं, औराई के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। 1 दर्जन विद्यालय तो बंद हो गए, आपसे वो चिट्ठी लिखल तो पार नहीं लगता है। एगो नया कोड खुलवा के देख लीजिए, स्कूल खुलवाने का हैसियत नहीं आपका। और ये क्या बोलेंगे, जब ये मंत्री बने तो पूरे दोनों प्रखंड में दाखिल खारिज 2000 रुपया में होता था। आज जाके देख लीजिए, एक दाखिल खारिज के लिए 50,000 रुपया भी देना पड़ता है, 30,000 भी देना पड़ता है, दाखिल खारिज नहीं होता है। आप जाके देखिए ना प्रखंड में। मैं कह रहा हूं इनकी हैसियत तो इतनी नहीं है कि एक राशन कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। विधायक का विरोध करने अभी आप औराई पहुंचे थे, उसमें आप जनता के बीच जो बोल रहे थे उसमें हमने भाषण सुना आपका। आप कह रहे थे कि 1 रुपया कमीशन हम नहीं लेंगे, आजीवन हम शपथ लेते हैं, जीते चाहे हारे, चाहे विधायक आप बनाइए चाहे नहीं बनाइए, अगर बना देंगे तो हम कभी कमीशन वगैरह का खेल नहीं करेंगे। इतना बड़ा स्टेप अगर ले रहे हैं, क्योंकि राजनीति तो आजकल कारोबार हो गई है, इसको लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मैं जब राजनीति करता हूं औराई में, आज तक कोई भी नहीं कह सकता है आपको कि दीनबंधु, किसी का काम होगा नहीं होगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि दीनबंधु हमसे 5 रुपया दलाली मांग रहा था, दीनबंधु हमसे 5 रुपया कमीशन मांग रहा था, दीनबंधु हमको बोला कि तनका गाड़ी में पेट्रोल भरवा दीजिए, परसेंटेज मांग रहा था। मैंने ये कहा है औराई के लोगों को कि मैं आपको 3 संकल्प आपके सामने लेता हूं और 3 वचन आपको देता हूं कि आजीवन आपको जैसे आज सुलभता के साथ आपके बीच उपलब्ध है, आजीवन आपके बीच इसी तरीके से उपलब्ध रहूंगा। दूसरा, कभी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा और जिस दिन दीनबंधु क्रांतिकारी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करे, बीच चौराहे पर खड़ा करके 20 जूता मारिएगा, तब दीनबंधु क्रांतिकारी अपने आप को माफी किया हुआ महसूस करेगा। और तीसरा कि जीवन में कभी भी मैं अगर विधायक भी बनता हूं, विधायक का 4 करोड़ का योजना होता है, उसमें से अगर 1 रुपया मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी अगर काम दिया और उससे अगर ठेकेदारी में कह दिया कि नहीं तुमको हमको 10% पहले एडवांस कमीशन देना है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को आज कह रहा हूं और मैं औराई के लोगों को कह रहा हूं कि जीवन में कभी भी आपसे दीनबंधु अगर दलाली मांगे, कमीशन मांगे, एट ए टाइम जूता उठा करके मारिए। क्योंकि हम राजनीति को व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, हम राजनीति को सेवा के दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि औराई में चुनाव लड़ना होगा तो हल्ला करेगा, हो सकता है किसी को विधायक बनना होगा तो हल्ला करना होगा। दीनबंधु 365 दिन हल्ला करता है, दीनबंधु 365 दिन औराई के लोगों के लिए लड़ता है। दीनबंधु के लिए चुनाव सिर्फ नहीं है, विधायक बनना सिर्फ, दीनबंधु ने अपना जवानी औराई को दिया। जो 3 वचन आप दे रहे हैं उसमें से एक है जाति और लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये आरोप इन दिनों औराई के विधायक माननीय रामसूरत राय जी पर लगे हैं। और पहले भी, इसके पहले भी जो है एक जाति विशेष के साथ उनका टकराव हुआ है। रघुनाथ पांडे पर वो पहले भी बोले थे, सदन में बोल गए थे और इस बार एक सभा में बोल गए। चूँकि चर्चा छिड़ी कि बोचहा के रहने वाले चुन्नू बाबू जो हैं वो भी औराई में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो सभा में रिफ्लेक्शन नज़र आया रामसूरत राय की बातों में और वो वीडियो वायरल हुआ। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उस पर प्रतिक्रिया आई, बयान वायरल हुआ। इस मामले को आप इस तरीके से लीजिए कि औराई में जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, भूमिहार समाज, मैं खोल के बता दे रहा हूँ और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया इस पर क्या आ रही है और क्या है मेरा प्रतिक्रिया। तो मैं आज आपके पहली बार मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। रामसूरत राय जी शुरू से ही जातीय कुंठा से भरे हुए लोग हैं। दूसरी नंबर बात,
उनके अंदर अहम और ईगो इतना है, जिसका उदाहरण आपने सदन में देखा कि माननीय श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का नाम कितना मतलब घटिया मानसिकता के तौर पर वो लेते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही अमर पांडे जी के साथ उनका हॉट टॉक होता है और पेपर में प्रकाशित होता है। उसी के ठीक शायद पहले ही सुरेश शर्मा जी के साथ बेअदबी होती है। और मेरे बारे में तो छोड़ दीजिए, एमसीबीसी से तो वो चालुए करते हैं, एमसीबीसी से वो चालुए करते हैं और क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में वो हम जानते हैं। तो मेरा छोड़ दीजिए, हम छोटा आदमी है, लेकिन जिसने इस समाज को कुछ दिया है, रघुनाथ पांडे जी ने जो इस समाज को, इस जिले को और जो दिया है, और उससे जो सारे समाज को लाभ मिल रहा है, आप रघुनाथ पांडे जी का जगह नहीं ले सकते। और जो भी आपने बोछा स्टेट का नाम लिया, देखिए राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है और लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके खिलाफ कोई चुनाव लड़ रहे आ रहा है तो ओकरा कहिएगा चोर है, छिनार है, गद्दार है, तुम तराक करने लगी। ऐसा तो नहीं होता है। बोचहा स्टेट ने, बोचहा पूरा ब्लॉक उन्हीं के जमीन में बना हुआ है, औराई का आधा ब्लॉक उन्हीं के जमीन में बना हुआ है, और सिवान का अमनौर प्रखंड है वो उन्हीं के जमीन में बना हुआ है। तो जो जिस परिवार ने इतना बड़ा त्याग किया है, कम से कम उनका नाम भी आप अगर सम्मान के साथ नहीं ले सकते। हो सकता है कि कल होकर के हम और चुन्नू बाबू एक साथ चुनाव मैदान में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुन्नू बाबू के परिवार ने अगर कुछ किया है तो उसको हम भूल जाएंगे। औराई के लिए गणेश प्रसाद यादव ने कुछ किया है तो हम भूल जाएंगे। और स्वर्गीय हो चुके उनका नाम तो सम्मान से लेने की परंपरा है। दूसरा नंबर बात कि उनका जो जातीय जो कुंठा है एक समाज के प्रति, मैंने इसके लिए औराई के पूरे औराई विधानसभा को चुनाव से पूर्व में भी हमने आगाह किया, लेकिन लोगों को लगा कि तो लड़का फरिका ऐसे ही हल्ला गुल्ला कर रहा है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, जिन जिन लोगों ने, खास करके भूमिहार समाज के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मुरेठा बांध करके औराई में उनको जिताया, उन लोगों को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाना और फर्जी मुकदमा करवा करके उनको प्रताड़ित करना, ये पूरा औराई विधानसभा की जनता देखी। मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप है, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी, भूमिहार समाज के वो लोग जो 2020 के विधानसभा चुनाव में रामसूरत राय को सपोर्ट कर रहे थे, समाज के बीच में जाकर बीजेपी के नाम पर उनको वोट दिलवाने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी लोगों के साथ जो है सही नहीं हुआ है। अच्छा, आप देख लीजिए, 2020 चुनाव से पूर्व भूमिहार समाज के लगभग 8-9 मुखिया थे। ये सारे लोग रामसूरत राय जी के समर्थन में थे, सारे के सारे हार गए। सारे के सारे हार गए। क्यों हार गए? क्यों हार गए? यही बात तो भूमिहार समाज के लोग पूछ रहे हैं, तो भी देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है, कहीं कहीं कुछ चीज बम फट रहा है। अब बम फटना चालू हुआ है, वो भी अभी एक आध गो फुलझड़िए फूटा है। जब पूरा फटेगा ना, तो जो बोछा आप देखे थे कि जब भूमिहार समाज एग्रेसिव हो गया तो बोछा में क्या हुआ, तो समझिए कि औराई में ऐसा होगा कि पूरा समूल नाश हो जाएगा। अभी फट रहा है धीरे धीरे। बोछा को औराई में दोहराया जाएगा। ये जो गुस्सा है अंदर में, जो गुस्सा अंदर में जो दबाए हुए लोग हैं, वो अब धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा वैसा नहीं निकलेगा। दूसरा नंबर बात, हर वो लोग इस इंतजार में हैं कि मौका आने दीजिए। जिन जिन लोगों को इन्होंने एफआईआर में फंसवाया है, पॉस्को में फंसवाया है, SC ST एक्ट में फंसवाया है, एक एक लोगों का हाय लगेगा इनको। एक एक लोग जो कलेजा अंदर से कांपा है ना, कल्पा है ना, वो लगेगा हाय। और ये दूसरे को नहीं कल पाए हैं, दूसरे को नहीं फंसाए हैं, खाली भूमिहारे लोग हैं। फर्जी मुकदमों में भूमिहारों को फंसाया गया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक दो नहीं, दर्जनों ऐसा उदाहरण दे देंगे हम।
और हम जान रहे हैं कि आपके ऊपर हम इंटरव्यू देख रहे हैं तो देख लेंगे, उनका चेला चपाटी सब भी देख लेगा और जान जाएगा किसको किसको फंसाए हुए हैं। तो हम कह देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी कह देना चाहते हैं कि इस मुगालफत में नहीं रहिएगा, मुगालते में, इस मुकालते में और अथी में नहीं रही, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि पिछली बार की तरह हिंदू मुस्लिम पे आपको वोट मिल जाएगा। इस बार बाहरी को खदेड़ेगा औराई का लोग, किसी को भी ले आए और औराई का स्थानीय को लाएगा। और जिसके अंदर में भी दिमाग में अगर ये मानसिकता भरा हुआ है कि भूमिहारों को एक तरफ प्रताड़ित करेंगे, एक तरफ दबाएंगे और दो चार को चेला चपाटी मिला करके राज करेंगे, मुगालफत में न रहें। हम बहुत बातें खोल के आपको नहीं बता रहे हैं, हम जानते हैं वो दर्द। हम दौड़े हैं यहाँ से पटना तक उस समाज के लिए, जब उनको एफआईआर में फंसाया जाता था और डीएसपी के यहाँ बैठ करके केस ट्रू करवाया जाता था। दर्जनों उदाहरण है मेरे पास। हम दौड़े हैं उन लोगों के लिए, मेरा कलेजा कलपता था। तो आपको लगता है कि जिस समाज को आप इतना ओछ नजर से देखते हैं, जिनके पूर्वजों के खिलाफ आप इतना जहर उगलिएगा, जिनको आप केस मुकदमे में फंसा के प्रताड़ित करिएगा, जिनके समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को आप पंचायत चुनाव में हराइएगा, वो चुप बैठेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठेगा? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। आपको मिट्टी में मिला के दम लेगा, आपको मिट्टी में मिला के दम लेगा, ये बात याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो दीनबंधु क्रांतिकारी हैं, औराई के मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 2025 में भी लगभग तय है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे। और इस वक्त औराई में जो सियासी तापमान गरमाया हुआ है, पूर्व मंत्री और विधायक रामसूरत राय जिस तरीके से घिरे हुए हैं, उन्हीं को लेकर हमने इनसे सवाल जवाब किए हैं। बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।